हाय स्टूडेंट्स, मैं सवाजीत देना इस कोचिंग कैंपस बाय सवाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे आपको पूरा और परफेक्ट नॉलेज आपको मिल सके। आइए चलते हैं, हम आज कक्षा 12 के थर्ड लेसन के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमें विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव में उस लेसन को पढ़ रहे हैं हम लोग। और इस लेसन के अंतर्गत हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, परंतु द्विध्रुव के कारण। यानी हमारी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। स्टूडेंट्स, हम इससे पिछले वाले लेसन में मैंने पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अच्छी स्थिति में भी हम लोगों ने ज्ञात किया था, निरक्षीय स्थिति में भी ज्ञात किया था, और किसी अन्य बिंदु पर भी ज्ञात किया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम उस बात को अगर अच्छे से समझे हैं तो ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, और थोड़ा सा भी डिफरेंसेस है नहीं इसमें। तो आइए हम लेसन में चलते हैं और विद्युत विभव की गणना करते हैं स्टूडेंट्स। पहले की भांति जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, वैसे ही विद्युत विभव भी दो स्थितियों में निकालेंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, और तीसरी स्थिति किसी अन्य बिंदु पे भी बनाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से दो ही स्थिति मानी जाती है। अब स्टूडेंट्स, अच्छी स्थिति के बारे में मैंने पिछले लेसन में ही बताया था कि यदि विद्युत द्विध्रुव है तो देखिए विद्युत द्विध्रुव बराबर परंतु यानी परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, यानी ये माइनस है तो ये प्लस आवेश उपस्थित होते हैं, जो एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं, और इनके बीच की दूरी यहाँ पे मध्य बिंदु O कर देंगे स्टूडेंट्स हम, और ये दूरी यल होती है यहाँ से यहाँ तक, और ये यल होती है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स। अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पश्चात मैंने बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताया था उसमें निकालना, और इसमें विभव का मान निकालेंगे। तो अच्छी स्थिति में निकालेंगे तो दोनों आवेशों के अनुदिश होना चाहिए, अर्थात अच्छी स्थिति दोनों आवेशों के अनुदिश इधर होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मान लेंगे कि हम ये बिंदु P है और जो मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। देख लीजिए यहाँ पे इसे P बना दे रहे हैं, और जहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हमें अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ठीक है, तो अगर बिंदु B से आवेश को लेंगे तो देखिए यहाँ तक ये R है और L है, तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो ये R माइनस यल हो जाएगा स्टूडेंट, और इस आवेश से लेंगे प्लस माइनस आवेश से तो ये R प्लस यल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ तक R है ये यल जुड़ जाएगा। ठीक है, ये पूरे मान रहे स्टूडेंट्स। अगर अब आते हैं और हमारी हेडिंग होगी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को ज्ञात करने की मुख्यतः दो स्थितियां हैं। पॉइंट्स नंबर 1 अच्छी स्थिति, पॉइंट्स नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। स्टूडेंट्स, अच्छी स्थिति में आते हैं। अच्छी स्थिति कहते किसे हैं, इसे मैं आपको समझा भी देता हूं, और पिछले भी चैप्टर में मैंने अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों को समझाया था। तो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करना, जिसमें हमारी पहली हेडिंग होगी अच्छी स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, आइए पहले इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के अनुदिश मध्य बिंदु O से जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी होती है उसे अच्छी स्थिति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करिएगा और लिखिएगा माना AB विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -Q तथा +Q आवेश उपस्थित है। इसका मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बातों को हम लिख लेंगे, और ये जो बात मैंने फिगर बनाया है इसे भी आप चाहोगे तो नोट कर लोगे कि -Q आवेश से P की दूरी R प्लस यल है तथा +Q आवेश से R माइनस यल दूरी है। ठीक है, इसे लिखने के पश्चात अब लिखेंगे
स्टूडेंट्स माइनस या जिस आवेश से भी हम कोई किसी एक आवेश से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। तो विद्युत विभव के लिए हमने सूत्र बताया है, यहाँ पे एक बिंदु है और बिंदु आवेश के लिए सूत्र मैंने बताया है स्टूडेंट्स, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि k परावैद्युतांक वाला है तो k परावैद्युतांक लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे k का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अरे इसके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के नीचे ही इंटू Q/R होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण लिए हैं तो ये दूरी लेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे R माइनस L, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 यानी V1। अब लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यानी V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/, अब यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L, समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स देख लीजिए, माइनस क्यू से ये R प्लस L है। और एक बात, थोड़ा सा मैंने परिभाषा में जब बताया था और बीमा मात्रा के लिए निकलवाया था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे बता दिया था कि विद्युत विभव सदिश राशि है, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे पाया। विद्युत विभव अदिश राशि होती है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा अदिश होने के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए ये पूरा मान स्टूडेंट्स यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाएगा, और जब यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाएगा तो अब लिखेंगे अतः कुल विद्युत विभव, ठीक है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है, यानी V इक्वल टू V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R माइनस L, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऋण चिन्ह के साथ है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R प्लस L का L, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा। अब दोनों में देखते हैं तो हम कॉमन करते हैं, यानी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, और इंटू Q को कॉमन करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें बचेगा 1/R माइनस L, और माइनस इधर भी 1/R प्लस L बचेगा स्टूडेंट्स। दोनों तरफ से हम तेरे गुणा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो जाएगा, या आप यहाँ तक शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, जितनी बातों को बताया वहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, उसका पूरा शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, या वीडियो को रोक के पूरा उतार लीजिएगा। अब हम इसे मिटाने जा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड इधर से दिक्कत करेगा, तो यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं फिगर को केवल, क्योंकि फिगर के सारे मैटर को हमने इधर नोट कर लिया है, ठीक है। अब केवल V का मान हमें निकालना है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें एक स्टेप और चल ही लेते हैं, यानी V इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक का गुणा कर दो आप तो यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 K ब्रैकेट्स में, फिर ये गुणा कर देंगे तो ये R प्लस L यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दे रहे हैं हम, ऐसे छोटे वाले ब्रैकेट में करते हैं, माइनस R माइनस L, ठीक है, पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, और इन दोनों का आपस में a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र होता है a² माइनस b² का, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा R² माइनस L², लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है स्टूडेंट्स, और Q का इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे Q/, कर दे रहे हैं, ठीक है।
अब इसे एक साथ करते, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट्स में r प्लस यल और यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ पे हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो माइनस r प्लस यल और पूरे के बटा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए यहाँ पे है, यानी अब ये माइनस है, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये माइनस है। तो एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, इसे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा मैटर है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये r से r कट जाएगा, यल यल टू यल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 2l हो गया स्टूडेंट्स, तो हम इसका अंदर गुणा कर देते हैं, q इंटू 2l अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और आपको मैंने बताया है, ब्रैकेट्स में लिख देंगे, चूँकि p बराबर द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर होता है q इंटू 2l। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पूरे मान की जगह यानी v इक्वल टू हमारा हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 k p अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र हो गया स्टूडेंट्स। इस पे भी हमारा सवाल लगेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो मैंने फिगर बनाया है यानी r यल, तो यल की परिभाषा मैंने बताई है, यल का मतलब विद्युत द्विध्रुव के बीच की आधी दूरी है स्टूडेंट्स, यानी ये मान छोटा होता है ये r की तुलना में। यानी देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है a b, ये बोला है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये होती है, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पे रखे जाते हैं, यानी यल का मान छोटा होता है। यानी हम लिख देंगे यदि r इज मोर ग्रेटर देन, मतलब r बहुत बड़ा है यल से। ठीक है, तब यल को छोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, जब यहाँ इसे छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, ठीक है, k इंटू p अपान यल को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही विद्युत विभव की गणना। ठीक है, प्रूव हो गया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना अच्छी स्थिति में। स्टूडेंट्स से शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा आप लोग, और ये पूरा मैटर बोल्ट में आएगा। ठीक है, रूट पूरे मैटर को आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए ताकि एक साथ लिख सकें। तब इसके पश्चात हम दूसरी स्थिति में आते हैं और निकालते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति बहुत तेज पूछता है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए। आप इसे 3 नंबर में नोट ही रखिए, या इस पे सवाल ही 3 नंबर का दे सकता है स्टूडेंट्स। हो गया, तो अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, और टॉपिक हमारी अच्छी स्थिति से ये बन जाएगी निरक्षीय स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे पूरा मिटाते हैं, और ठीक है मिटा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फिगर हम इधर ही बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो कभी कभी पूछता है कि निरक्षीय स्थिति में इसका मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है स्टूडेंट्स, इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि सर मिटा क्यों नहीं रहे हैं, और इसमें आपको हेल्प ही मिलेगी। अब निरक्षीय स्थिति है क्या स्टूडेंट्स, इसे देख लीजिए। ये विद्युत द्विध्रुव उसी तरह से बनाएंगे कि माना ए बी विद्युत द्विध्रुव है, ए बी इसका मध्य बिंदु O है, और यहाँ से ये जो दूरी है यल, उसी तरह से सेम यल। ठीक है स्टूडेंट्स, और पूरी दूरी जो हमारी है 2 है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये भी मैं बता चुका हूँ। देखिए दोनों आवेशों के जब अनुदिश था उसी की दिशा में, तब ये मध्य बिंदु से, तब इसे अच्छी स्थिति कहे थे। लेकिन अब दोनों आवेशों के लंबवत अगर होगा मध्य बिंदु से, ध्यान रहे कि मध्य बिंदु से ही बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये देखिए मध्य बिंदु से और ये r दूरी पर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मध्य बिंदु से r दूरी पर यानी दोनों आवेशों से हो गया स्टूडेंट्स। यानी मध्य बिंदु से r दूरी पर ये बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दूरी देखिए r है, ये लंब r है और ये कर्ण यल है, सॉरी आधार। तो कर्ण बराबर हमारा सूत्र होता है कर्ण बराबर करड़ी में आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाली दूरी देखिए r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये भी वही कंडीशन r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये पूरा मान ब्रैकेट में हो जाएगा। तो देखिए ये निरक्षीय स्थिति रही, ठीक है। तो अब हमारी हेडिंग होगी निरक्षीय स्थिति, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। हेडिंग है हमारी निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के बारे में स्टूडेंट्स हम बताते हैं आपको कि निरक्षीय स्थिति क्या है। तो लिखेंगे परिभाषा में कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के लंबवत मध्य बिंदु से लंबवत स्थित बिंदु को निरक्षीय स्थिति कहते हैं, और यह रेखा निरक्ष रेखा कहलाती है। रेखा निरक्ष रेखा और ये वाली रेखा अक्ष रेखा या अक्षीय रेखा कहलाती है, और यह स्थिति निरक्षीय स्थिति कहलाती है स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में आते हैं कि लिखना पड़ेगा पैराग्राफ चेंज करके। तो लिखेंगे माना AB विद्युत ध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश उपस्थित हैं। इनके इसका मध्य बिंदु O है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है, ठीक है। अब बिंदु A से बिंदु B को मिलाते हैं, अब बिंदु A से बिंदु P को तथा बिंदु B से बिंदु P को मिलाते हैं और पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तब अब इसके पश्चात तब लिखेंगे इसी तरह से +q आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी देखिए स्टूडेंट्स +q आवेश का बात बोल रहा है, यानी यहाँ से +q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो सूत्र वही होगा V1 = 1/4πε0 इंटू के परावैद्युतांक वाला है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। Q अपान R - L, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारी ये दूरी R - L न हो करके R + L है। यहाँ पे हम बना देंगे करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे इसी प्रकार -q आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी यहाँ से ये हो गया। लिखेंगे V2 = -1/4πε0 इंटू के, और इधर हो जाएगा सामने Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख लीजिए तो स्टूडेंट्स हमारा ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरा मैटर ब्रैकेट में होगा स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2। तो फिर उसके बाद लिखेंगे चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है अतः कुल विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, यानी V का मान 1/4πε0, देखिए 1/4πε0। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस R स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये मान पूरा ब्रैकेट में है, अरे करड़ी में, ठीक है स्टूडेंट्स। -1/4πε0 के Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। R स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, ये मान करड़ी में है स्टूडेंट्स। देखिए हर दोनों का बराबर है स्टूडेंट्स, तो जब पूरा मान ये आपका बराबर है इसलिए आप देखिए दोनों सेम मान है, आप घटाएंगे तो संपूर्ण मान आपका 0 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अर्थात जब पूरा हर बराबर है ऊपर का मान भी बराबर है, या इसे एक स्टेप में और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाना क्या सब सेम है स्टूडेंट्स, पूरा मान आ जाएगा 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है स्टूडेंट्स।
तो कभी कभी आपसे इतना इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है स्टूडेंट्स। तो ये आता है, ये दोनों डेरिवेशन जो मैंने कराया मोस्ट इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। पूरा फिगर सहित इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा स्टूडेंट्स। ज्यादा स्टूडेंट्स के संपर्क में आएगा और लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे जिस स्कूल, जिस कोचिंग, जहां भी आपको शेयर करना है पढ़ने वाले बच्चों में, 10, 12, 11, ये अभी क्लास चल रहा है स्टूडेंट्स 9, 10, 11, 12 के लिए, ठीक है। ये चैनल बना हुआ है, और इससे ऊपर वाले चैनल के लिए मैं लॉकडाउन के बाद बात करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए कि इस सारी बातों को प्रिपेयर कर लीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।